डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने चैनल डीआर क्लासेज बाय सोनू सर में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं अप्लाइड मैकेनिक्स का लेक्चर 4। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहां पर पढ़ रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ये हमारा आज का चौथा लेक्चर है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने जो है इसके पहले के 3 लेक्चर नहीं पढ़े हैं तो मैंने जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहां से जा करके आप जो है सभी लेक्चर क्या कर सकते हैं, इसके पढ़ सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। डियर स्टूडेंट, जो भी चीज़ मैं यहाँ आपके लिए पढ़ा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मैंने टी सेक्शन कराया था, आज मैं आपके लिए कराने जा रहा हूँ आई सेक्शन, कि आई सेक्शन का जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी आपका एग्जाम होगा उसमें एक क्वेश्चन इससे जरूर पूछा जाएगा। अब उसमें सबसे ज़्यादा जो सेक्शन पूछा जाता है वह या तो एग्जाम में आपके टी सेक्शन आता है या तो आपके एग्जाम में आई सेक्शन आता है। ठीक है, अभी आगे हम लोग जो है सी पढ़ेंगे, ठीक है, एल सेक्शन भी पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दूसरा सबसे मुख्य चीज़, हम देखते हैं कि बहुत से स्टूडेंट वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है, जिससे हम क्या करें, आपके लिए एक नया वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि जो आपका आई सेक्शन है, उस आई सेक्शन का जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण सूचना, अगर अभी तक आपने जो है आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से जा करके जो है आरोग्य सेतु ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, जिससे आप अपने आप को क्या करें, सुरक्षित रख सकें। तो डियर स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा लेक्चर है आई सेक्शन, तो आई सेक्शन को हम लोग यहां से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है आपका आई सेक्शन, और हमें यहां निकालना है आई सेक्शन का क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर नोट करके लिख दिया गया है कि जो ऑल डायमेंशन इन एमएम, यानी सभी मापें जो दी गई हैं वो आपकी किसमें है, एमएम में दी गई हैं। ठीक है, तो देखिए ये आई सेक्शन है। तो देखिए जब भी हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं, तो सबसे पहले जितने जो भी सेक्शन दिया गया है उसको हम लोग अलग अलग भागों में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आई है, तो आई को हम लोग 3 भागों में क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। यानी इसको हम यहाँ से अरेंज कर देंगे और इसको हम यहाँ से अरेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन गया 3 सेक्शन। तो इसको हम लोग मान लेंगे सेक्शन 1, ठीक है, इसको हम लोग मान लेंगे सेक्शन 2, और इसको हम लोग मान लेंगे क्या, सेक्शन 3। अब हमने यहाँ पर सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 मान लिया है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है अब हमें सभी से जो हमने 3 सेक्शन माने हैं, सभी के जो अलग अलग सेक्शन है उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम सेक्शन 1 की सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं, तो देखिए जो है, चूंकि आयताकार काट है तो आयताकार काट का जो हमारा सेक्शन होता है मिडिल पॉइंट पर आता है। ऐसे ही सेकंड का यहाँ पर अगर हम 36 करें, फिर ऐसे इधर। ठीक है, अब हम वर्टिकल करें तो ये ऐसे आएगा। ठीक, तो यहां पर हमें सेक्शन 1 का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहां पर हमें सेक्शन 2 का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और यहां पर हमें सेक्शन 3 का क्या मिल जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको क्या मान लेंगे, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी G1, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी G2, और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी G3। तो अब हमने कल आपको एक चीज बताई थी, क्या बताया था आपको, सिमेट्रिकल। ठीक है, क्या बताया था, सिमेट्रिकल। ठीक है, तो देखिए सिमेट्रिकल हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग सेक्शनों के जो है G1, G2 और G3 निकाल लिया। अब हमें देखना है कि क्या G1 और G2 और जो G3 है वह क्या एक्स अक्ष
या वाई अक्ष पर एक रेखा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारा है G1, ये हमारा G2 और ये हमारा G3। अगर हम यहाँ से देखें तो G1 G2 जो G3 है, अगर हम देखें तो ये हमारे सभी जो है इनके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, देखिए सभी एक सीधी रेखा में मिल रहे हैं। तो हमने आपको कल बताया था कि जब भी किसी भी सेक्शन के अगर आपको जो है तीनों कांटों के अलग अलग कांटों, यानी जो अलग अलग काट हैं, अगर उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो हमें उस काट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलता है उसी लाइन पर मिलता है या उसी अक्ष पर मिलता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे तो हम यहाँ पर केवल किस अक्ष पर निकालेंगे, वाई अक्ष पर। तो कहने का मतलब यहाँ से किसी न किसी डिस्टेंस पर हमारा क्या मिलेगा, इधर कहीं हमारा जो है कैपिटल G मिलेगा, यानी कैपिटल G मतलब जो पूरे काट का हमें क्या मिलेगा, गुरुत्व केंद्र मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं पहले सभी सेक्शनों के क्या। देखिए जब भी हम फार्मूला, आपको पता है फार्मूला हमारा वही रहेगा। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या फाइंड करना होता है, एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए सेक्शन 1 है। अब सेक्शन 1 का अगर हम एरिया निकालें तो देखिए लेंथ कितनी है इसकी 200 और इसकी ब्रेथ कितनी है 20। तो अगर हम एरिया A1 निकालें 200 इंटू यहाँ से 20 कर दें, ठीक है, तो ये हमें कितना मिल जाएगा 4000। ऐसे ही अगर हम दूसरे सेक्शन की बात करें तो ये है 160 और ये है 20। तो अगर 160 इंटू 20 करें तो ये हमें कितना मिल जाएगा 3200 mm स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम तीसरे का करें तो 200 इंटू कितना 20, ठीक है, यहाँ पर भी 200 इंटू 20, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 4000 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर तीनों का एरिया मिल गया। तो पहले का एरिया पहले का एक एरिया हमें मिला 4000, दूसरे का हमें मिला 3200 और तीसरे का मिला हमें 4000। अब डियर स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना है कि चूंकि वाई सेक्शन पर ले रहे हैं तो वाई सेक्शन पर हमें क्या चाहिए, y1 y2 और क्या चाहिए हमें y3, ठीक है। तो देखिए हमने कल आपको बताया था जहां से चलते हैं, जैसे अब हम नीचे से निकालना क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे y1 y2 और y3 को, ठीक है। तो देखिए हम इसको एक बार हटा देते हैं, y1 और y2 और y3 कैसे निकालते हैं देखिए हम आपको बताते हैं। तो y1 जब हम निकालते हैं तो सबसे पहले हम कहाँ से चलते हैं, यहाँ से आधार से चलते हैं। तो ये हमारा आधार है और हमें पहला सेक्शन हमने इसको मान रखा है, ठीक है, और ये हमारा क्या है दूसरा सेक्शन और ये हमारा क्या है तीसरा सेक्शन। अब देखिए अगर हमें यहाँ से निकालना है क्या जो है y1, तो यहाँ से चलेंगे और पहला सेक्शन यहाँ है तो इसका आधा, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या होगी y1। और ये y1 हमें जो है कैसे मिलेगा, ये y1 हमें यहाँ से मिलेगा, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ये y1 होगा। तो ये जो हमारा y1 होगा यहाँ से जो है y1 हमारा यहाँ से जो मिलेगा हमें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। तो यहाँ से जो हमारा ये y1 मिलेगा हमें, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी y1 ये 20 है और 20 का हम लोग क्या कर देंगे आधा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने 20 का आधा कर दिया तो y1 हमें क्या मिल गया 10 मिल गया। अब हम ये हमारा फर्स्ट और ये सेकंड था, ये हमारा सेकंड सेक्शन है। तो सेकंड सेक्शन फिर यहाँ से नीचे से चलेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो हमारा मिलता है वो हमारा क्या होता है y2 होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है y2 होता है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा y2 होगा जो है नीचे से, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा डिस्टेंस मिलेगा वो हमारा क्या होगा y2 यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए जब भी हम y2 निकालते हैं तो सबसे पहले ये डिस्टेंस जो ये डिस्टेंस होती है इसको ऐड कर लेते हैं, फिर जो ये डिस्टेंस हमें यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस मिलती है उसका आधा कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए डियर स्टूडेंट्स कितना है 20। तो पहले हम लिख लेंगे 20, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है 160, तो इसका हम क्या कर देंगे आधा कर देंगे। तो 20 160 का आधा करेंगे 80, 80 और 20 कितना आ जाएगा 100 mm, यानी y2 हमें कितना मिल जाएगा 100 मिल जाएगा। ऐसे ही अगर हम y3 निकालें तो देखिए y3 हमारा यहाँ से लेकर के कहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये हमारी क्या होगी
3 होगी। ठीक है, तो y3 जब निकालेंगे तो यहाँ तक की डिस्टेंस तो हम ऐड कर देंगे, यानी पहले 20 फिर 160। तो देखिए पहले 20 फिर 160 और फिर ये कितना है 20, तो 20 का क्या कर देंगे आधा, तो ये हमें कितना मिल जाएगा 10। तो देखिए 160 और 20 180 और 10 190। तो यहाँ से हमने तीनों चीज़ें निकाल ली हैं। एरिया भी फाइंड कर लिया A1 A2 और A3, और जो है हमने यहाँ से Y1 Y2 और क्या निकाल लिया Y3 भी निकाल लिया। अब हम लोग निकालते हैं इसका जो है पूरे सेक्शन का जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने देखिए आपकी सुविधा के लिए ये हमने यहाँ पर बना रखी है। अब देखिए हमने क्या यहाँ से क्या फाइंड कर रखा है कि यहाँ से यहाँ तक ये हमारा Y1 है, यहाँ से जो है यहाँ तक ये हमारा क्या है, ये यहाँ से ये हमारा Y1, ये हमारा Y2, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये हमारा क्या है Y3 है। तो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा ही है, y बार बराबर क्या होगा A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 अपान A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, तो आप डियर स्टूडेंट्स नोट ज़रूर बनाते रहें। तो इसके पहले आपने वैल्यू सब निकाल रखा है। देखिए जब हम लोगों ने A1 निकाला था तो ये हमें कितना मिला था 4000। Y1 हमने निकाला था कितना आया था 10। ऐसे ही A2 हम लोगों ने निकाला था तो 3200। ठीक है, और जो है Y2 कितना था, तो Y2 देखिए हमारा 10 जो है 20, 160 का आधा कितना होता है 80, तो ये हम लोगों ने निकाला था कितना 100। ठीक है, प्लस A3 भी हमारा 4000 था इंटू Y3 हम लोगों ने निकाला था 190। ठीक है, और अपान A1 प्लस A2 प्लस A3 यानी 4000। ठीक है, प्लस 3200। ठीक है, फिर 4000। अब डियर स्टूडेंट्स अगर हम इसको पूरा सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद ये हमें जाकर मिलेगा 100 mm। तो कहने का मतलब इस पूरे सेक्शन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा, ठीक है, कितना आएगा, वह यहाँ से नीचे से लेकर के यहाँ से यहाँ तक कितने डिस्टेंस पर आएगा 100 डिस्टेंस पर, जो कि हमारा क्या कहलाएगा कैपिटल G कहलाएगा। यानी इस पूरे काट का हमारा क्या मिल जाएगा, हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाएगा। यानी इस पूरे काट का हमें क्या मिल जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो कि कितने मिलेगा कैपिटल G, यहाँ से कितने डिस्टेंस पर मिलेगा 100 डिस्टेंस पर। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं कि आई सेक्शन का जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने देखा कि आई सेक्शन का जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं। तो आप जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसी टाइप के क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।